अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तक़रीर का आगाज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब है कि हमारा आप मिलकर अपने ग़ुलामी का सबूत देते हुए वो मुझे ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर मक्की मदनी ताजदार मदीना सुरूर क़ुल्ब सीना जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह गोहरबार में दरूद व सलाम का अदब करें। पड़ी बाबा बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग बाहर बैठे हैं, जो कांच की जो दीवार है उसके बाहर बैठे हैं, मैं नहीं जानता कि आपको एसी की हवा सूट करती है कि नहीं। अगर सूट करती है तो अंदर आकर बैठे और एक मरतबा नबी और आले नबी के बारगाह में झूम झूम कर बुलंद आवाज़ से दरूद व सलाम का हदिया निशार करिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा का शर्फ हासिल किया है तिलावत फरमाने की, अल्लाह तबारक व तआला सूरह अहज़ाब 22 पारे में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला तो यही चाहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, ऐ नबी के घर वालों तुम में से नापाकी को दूर कर दे। नबी के घर वाले जो हैं उनके अंदर से नापाकी और गुनाहों को, जो भी मामलात हैं वो तमाम चीज़ों को दूर कर दे। अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें खूब साफ़ सुथरा बना दे। ये अल्लाह तबारक व तआला नबी के घर वालों की शान में और ख़ास करके अहले बैत अतहार की शान में अल्लाह तबारक व तआला 22वें पारी की आयत इरशाद फरमा रहा है। और एक बार आपके सामने मैं आयत पढ़ना चाहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है 22वां पारा सूरह अहज़ाब, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला तो यही चाहता है, ऐ नबी के घर वालों तुम्हारे अंदर नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ़ सुथरा कर दे। और जब अहले बैत अतहार का जब नाम आता है और अल्लाह तबारक व तआला इनकी शान में ख़ुद कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की आयतें जब उतार रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला जब चाहता है कि मैं नबी के घर वालों को पाक व साफ़ कर दूं, तो बेशक नबी के घर वाले पाक व साफ़ हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला चाह रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की इसमें मर्ज़ी है। अहले बैत अतहार का जब ज़िक्र आता है तो अहले बैत अतहार में से 12 इमामों में से एक इमाम हज़रत सय्यदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला, जिनके हम नियाज़ शरीफ मनाते हैं 22 रजबुल मुरज्जब, कल का आने वाला दिन। हालांकि आपकी असल विसाल की तारीख़ 15 रजबुल मुरज्जब है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में 22 रजबुल मुरज्जब ये मशहूर हो गया। इस वजह से बहुत से लोग और अक्सरियत ही ज़्यादा है कि 22 रजबुल मुरज्जब को सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नियाज़ कुंड शरीफ की नियाज़ वगैरह मनाते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला नीयतों को देखता है। अल्लाह तबारक व तआला दिलों के हाल को देखता है कि बंदा किस हाल में मेरे बंदे का जिक्र कर रहा है और याद कर रहा है और मोहब्बत फरमा रहा है। तो सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा वाक़या से ही मैं शुरू करना चाहूँगा कि आपका इल्मी मकाम, आपकी जहानत, आपका मकाम व मर्तबा क्या है। ख़ुद
इमाम आज़म, 4 इमामों के इमाम सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुअमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। जब हम हनफी हैं, हनफी मसलक के मानने वाले हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मसलक की पैरवी करने वाले हैं, उनका अक़ीदा इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताबिक। या आखिर में मैं बयान करना चाहूँगा, इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में जलवा अफरोज़ है, खाने का वक्त हुआ है, और ये लोग कैसे होते हैं देखिए, अल्लाह तबारक व तआला इनको किस तरह नवाजता है। ये नबी के घर वाले हैं, ये शान किसी और घर वालों में नहीं दिखाई देती जो नबी के घर वालों में दिखाई देती है। आप दोपहर के वक्त खाना तनावुल फरमा रहे हैं, आपका एक ग़ुलाम खादिम एक कटोरी में सालन पेश करने के लिए आपकी बारगाह में आता है, अंदर से रसोई घर से एक कटोरी में सालन लेकर आता है, तो उसको ठेस लग जाती है, ठोकर लगती है, और ठोकर लगने की वजह से वो सालन नीचे गिर जाता है और सालन के कुछ कतरात इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कमीज़ पर गिर जाते हैं। तो आपको गुस्सा आ जाता है, बशरी तकाज़ा है, गुस्सा आना ये फितरत है, प्यार आना, मोहब्बत करना, ये गुस्सा आना, हंसी आना, ये इंसानी फितरत है। तो इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्सा आता है, जिनके हम नियाज़ शरीफ कुंडे मनाते हैं, उनको गुस्सा आता है। तो उनके ग़ुलाम का इल्मी मयार मकाम देखिए, उनका ग़ुलाम जब देखता है कि मेरे आका गुस्सा हो गए हैं, उनका खादिम इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला का खादिम जब देखता है कि मेरे आका गुस्सा हो गए हैं, तो फ़ौरन वो चौथे पारी की आयत पढ़ देता है। चौथे पारी की आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। वो ग़ुलाम पढ़ता है, वल काज़िमीनल ग़ैज़, सुभान अल्लाह, वल काज़िमीनल ग़ैज़, गुस्से को पी जाने वाले। अल्लाह तबारक व तआला उनका जिक्र फरमा रहा है, गुस्से को पी जाने वाले। इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला जब अपने ग़ुलाम को ये आयत तिलावत करते हुए देखते हैं, तो ग़ुलाम को कहते हैं कि ऐ ग़ुलाम, मैंने अपने गुस्से को पी लिया, सुभान अल्लाह, मैंने अपने गुस्सा जो आया था वो गुस्सा पी लिया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सबसे बड़ा पहलवान कौन? सबसे बड़ा पहलवान वो नहीं कि मैदान में सामने वाले को पछाड़े, वो तो जिस्मानी ताकत है, वो तो पहलवान कहलाएगा ही। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस के रोशनी में असल पहलवान कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि असल पहलवान वो है जो अपने गुस्से को पी जाता है, सुभान अल्लाह, जो अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है या फिर अपने गुस्से को पी जाता है, ये असल में पहलवान है, सुभान अल्लाह। बज़ाहिर वो दुबला पतला दिखाई देता हो, लेकिन हदीस की रोशनी में और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो असल में पहलवान है। तो वल काज़िमीनल ग़ैज़, गुस्से को पी जाने वाले। जब ये ग़ुलाम ने ये आयत पढ़ी चौथे पारे की, तो उन्होंने कहा कि ऐ ग़ुलाम, मैंने अपना गुस्सा पी गया। और ग़ुलाम वहीं पर नहीं रुकता, ग़ुलाम कहता है कि वल आफ़ीना अनिन नास, अल्लाह तबारक व तआला उसी आगे इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला आगे की आयत में वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ़ फरमाने वाले, सुभान, लोगों को माफ़ करने वाले। इमाम सैयदना जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ऐ ग़ुलाम, जा, मैंने तेरे इस अमल पर तुझको माफ़ किया, सुभान, ये जो तूने अमल किया ये गलती से हुआ है, गुस्सा मुझे आया है, ठोकर लगी, सालन गिरा, ये जो तेरा अमल है मैंने तुझे ये अमल तेरा माफ़ कर दिया। वल आफ़ीना अनिन नास, सुभान अल्लाह। ग़ुलाम का इल्मी मकाम और मर्तबा देखिए, जब ग़ुलाम का ऐसा इल्म है तो आका का इल्म कैसा होगा। और जब इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्म ऐसा है, तो हमारे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म कैसा होगा। तो वो ग़ुलाम वहीं पर नहीं रुकता, वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ़ करने वाले। आगे वो आयत तिलावत फरमाता है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह तबारक व तआला एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह तबारक व तआला एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। तो सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ऐ ग़ुलाम, ऐ खादिम, जा, मैं आज से अपनी ग़ुलामी से तुझको आज़ाद करता हूँ, तुझ पर एहसान करता हूँ। तो वो ग़ुलाम उनकी ग़ुलामी से आज़ाद हो गया। बताने का
मकसद हासिल ये है कि ग़ुलाम का इल्म देखिए कि जब आका नाराज़ हो जाएं तो उन्हें किस तरह राज़ी किया जाता है। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के आयतें पढ़कर उनको राज़ी किया जाता है। और इधर नबी के घर वालों का सखावत देखिए कि अपने उस ग़ुलाम की गलती पर माफ़ भी करते हैं, गुस्सा भी पी जाते हैं, और शान करीमी इतनी बड़ी है कि अपने उस ग़ुलाम को आज़ाद भी कर देते हैं। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के आयात के मुताबिक उनका तौर तरीक़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों का तौर तरीक़ा रहा है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, ये कुरान और मेरी अहले बैत एक साथ है और क़यामत तक ये एक साथ रहेंगे। और हौज़े कौसर पर जब ये आएंगे तो कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद और मेरी आल अहले बैत अतहार दोनों एक साथ आएंगे। सुभान अल्लाह। तो कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों का रिश्ता ये बहुत पुराना है। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम, वो मर्तबा देखें तो ग़ुलामों को माफ़ करने वाले, एहसान करने वाले, गुस्से को पी जाने वाले, तो हम उनके नाम लेवा हैं तो उनकी ज़िंदगियों को पढ़ना चाहिए और उनकी ज़िंदगियों के तौर तरीक़े पर हमको चलने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को उनकी मोहब्बत और उनके तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम मालिक बिन दीनार, ये बहुत से उलमाए कराम ने इनको सहाबी भी कहा है और बहुत से उलमाए कराम ने इनको ताबई भी कहा। इमाम मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहीं पर जा रहे थे, जंगल की तरफ कहीं पर जा रहे थे, एक बच्चे को देखा, 8 साल 10 साल बच्चा है और लकड़ियाँ चुन रहा है, छोटी छोटी लकड़ियाँ चुन रहा है। और लकड़ियाँ चुनते चुनते वो बच्चा रो रहा है, 8 या फिर 10 साल उम्र है। इमाम मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार मुबारक केरला और कासरकोट जहाँ कहते हैं वहाँ पर उनका मज़ार मुबारक है, ये ताबईन में से है। इनको सहाबी भी कहा गया है और ताबईन भी कहा गया है। हम दोनों पर अक़ीदा रखते हैं, इसमें इख्तलाफ और तहक़ीक़ में नहीं पढ़ते। तो इमाम मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब उस बच्चे को देखा और दिल में ख़याल आया इमाम मालिक बिन दीनार के कि चलो बच्चे को सलाम करते हैं, दिल में ख़याल आया कि बच्चे को सलाम करते हैं। कुछ देर वहाँ से गुज़र हुआ तो फिर ये ख़याल आया कि बच्चा ही तो है, इसको सलाम क्या करें, बच्चा ही तो है, इसको सलाम क्या करें। दोबारा इसी तरह आगे चले गए। फिर दोबारा ख़याल इमाम मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु तआला रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ख़याल आया कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बड़े लोगों का लिहाज नहीं करते, बल्कि बच्चा भी होता तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को भी सलाम किया करते। ये सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हालांकि तरीक़ा यह है कि छोटे बड़ों को सलाम करें, लेकिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चों को भी सलाम किया करते। तो इमाम मालिक बिन दीनार कहते हैं क्या है मालिक, जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम कर रहे हैं बच्चे को, तो तू कौन होता है, तू कौन होता है। तो उस बच्चे के बाद दोबारा वापस जाते हैं मालिक बिन दीनार और उस बच्चे को सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। तो बच्चा जवाबन कहता है वालेकुम अस्सलाम या मालिक इब्ने दीनार, वालेकुम अस्सलाम या मालिक इब्ने दीनार। मालिक बिन दीनार परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस इलाके में पहली बार आया हूँ, इस जंगल से पहली बार गुजर रहा हूँ। अरे बच्चे, तेरे और मेरी मुलाकात हुई नहीं, तू मुझे किस तरह जानता है। तो वो बच्चा कहता है कि आप मुझे भूल गए, लेकिन मैंने आपको नहीं भूला। आलम अरवाह में आप मेरे बाजू थे, रूहों की जब दुनिया थी। आए मालिक बिन दीनार इब्ने दीनार, मालिक बिन दीनार कहते हैं कि तू तो मेरा भी नाम जानता है, मेरे बाप का भी नाम जानता है, मुझे किस तरह पहचानता है। तो बच्चा कहता है कि आप मुझे भूल गए, लेकिन आलम अरवाह में आप मेरे बाजू थे। मालिक बिन दीनार, मैंने आपको नहीं भूला। तो मालिक बिन दीनार समझते हैं कि ये बच्चा कोई बड़े घराने का बच्चा है, कोई पहुंचा हुआ बच्चा है। तो वो कहते हैं कि आए बच्चे, तेरे माँ बाप ने तुझ पर जुल्म किया है, तू लकड़ियाँ चुन रहा है, रोते रोते लकड़ियाँ चुन रहा है। तो बच्चा कहता है कि मेरे माँ बाप पर आए मालिक
इल्ज़ाम मत लगाइए, क्योंकि बच्चों का तकाज़ा होता है, फितरी तकाज़ा होता है कि बच्चा अगर कोई काम नहीं करना चाहता और माँ बाप उसे ज़बरदस्ती वो काम कराए तो वो बच्चा काम तो करता है लेकिन रोते रोते करता है। अगर बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता और माँ बाप सख्ती करे कि तुझे स्कूल जाना है तो बच्चा स्कूल जाएगा लेकिन रोते रोते जाएगा। बच्चे को अगर होमवर्क नहीं करना है, अगर माँ बाप ज़बरदस्ती करे कि तुझे होमवर्क करना है तो बच्चा होमवर्क तो करेगा लेकिन रोते रोते करेगा। तो मालिक बिन दिनार ने यह समझा कि इसके माँ बाप ने इस बच्चे को सज़ा दी होगी, इसलिए ये बच्चा लकड़ियाँ चुनने के लिए जंगल में आया है। तो वो बच्चा कहता है कि मेरे माँ बाप पर इल्ज़ाम मत लगाइए, बल्कि मैं खुद अपने माँ बाप की खिदमत करने के लिए जंगल से लकड़ियाँ चुनने के लिए आया हूँ और छोटी छोटी लकड़ियाँ इस वजह से मैं चुन रहा हूँ। जब इमाम मालिक बिन दीनार पूछते हैं कि लकड़ियाँ क्यों चुन रहे हो, छोटे छोटे क्यों चुन रहे हो, तो वो बच्चा कहता है कि मैं अपनी माँ को देखता हूँ कि जब मेरी माँ चूल्हा सुलगाती है, चूल्हा जलाती है तो बड़े लकड़ियाँ नहीं जलती, बड़े लकड़ियाँ जल्दी नहीं जलती। तो मेरी माँ का अमल मैंने देखा कि मेरी माँ छोटे लकड़ियों को पहले जलाती है और उस आग से बड़े लकड़ियों को जलाती है। तो बरोज़ महशर, बरोज़ क़यामत मैं ये खौफ से रो रहा हूँ, ऐ मालिक तू गलत फहमी में ना पड़, मैं इस खौफ से रो रहा हूँ कि बरोज़ महशर, बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला अबू जहल को, अबू लहब को, फ़िरऔन को, शद्दाद को, नमरूद को जब जहन्नम में जलाएगा और वो जब नहीं जलेंगे तो मुझे ये डर है, मुझे ये खौफ है कि अल्लाह तबारक व तआला छोटे छोटे बच्चों को जहन्नम में ना डाल दे जलाने के लिए, बड़े बड़े लोगों को। तो मैं इस खौफ से रो रहा हूँ कि बरोज़ महशर अल्लाह तबारक व तआला मुझे जहन्नम में ना डाल दे। तो इमाम मालिक बिन दीनार और परेशान और ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि छोटा बच्चा, 8 साल 10 साल का बच्चा, और ऐसा मकाम, ऐसा इल्म, ऐसा खौफ अल्लाह तबारक व तआला का। और हमारे और आपके बच्चों को तो छोड़ो, हम और आप देख लें तो अल्लाह तबारक व तआला का हमारे अंदर खौफ और डर कितना है, हम कितना अल्लाह तबारक व तआला को डरते हैं। तो उस बच्चे का 8 साल 10 साल का बच्चे का खौफ, मकाम खौफ देखिए कि वो बच्चा इस वजह से रो रहा है कि बरोज़ महशर अल्लाह तबारक व तआला जब जहन्नम कहेगी कि आए अल्लाह तबारक व तआला हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद, लोगों को और डाल मेरे अंदर, मुझे और चाहिए लोग, तो ये जहन्नम पुकारेगी, अल्लाह तबारक व तआला से कहेगी कि जहन्नमी लोगों को ऐ बारी ताला मेरे जहन्नम में डाल, आग मेरी जल नहीं रही है। तो वो बच्चा 8 साल 10 साल बच्चा उस खौफ से रो रहा है। तो इमाम मालिक बिन दीनार समझ जाते हैं कि ये बच्चा कोई पहुंचा हुआ बच्चा है। तो मालिक बिन दीनार और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि बच्चे मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। मैंने अपने असातिज़ा से पूछा, बड़े बड़े लोगों से पूछा, दानिश्वरों से पूछा, वो जवाब नहीं मिला, उसका जवाब मुझे दे दे। तो बच्चा कहता है कि बता ऐ मालिक तेरा क्या मसला है। तो इमाम मालिक बिन दीनार कहते हैं कि नफ्स और दिल की हकीकत क्या है, नफ्स की हकीकत क्या है, दिल की हकीकत क्या है, नफ्स क्या है और दिल क्या है। हमारा जो नफ्स होता है, नफ्स और दिल क्या है। तो वो 8 साल 10 साल बच्चा कहता है क्या है इमाम इब्ने मालिक बिन दीनार, जब तू रास्ते से गुजर रहा था और तेरे दिल में ये ख्याल आया कि बच्चे को सलाम करूं, बच्चे को सलाम करूं, और थोड़ी देर के बाद फिर तेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया कि बच्चा ही तो है, इसको क्या सलाम करना, ऐ मालिक बिन दीनार ये नफ्स है, ऐ मालिक बिन दीनार ये नफ्स है। जब तूने ये सोचा दिल में कि बच्चा ही तो है, इसको क्या सलाम करे, तो ऐ मालिक ये नफ्स है। और जब तू आगे बढ़ा और तेरे दिल में ये ख्याल आया कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम किया करते और तू सलाम करने के लिए वापस लौटा, तो वो तेरा दिल है। नफ्स और दिल की पहचान उस 8 साल 10 साल बच्चे ने इमाम मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैहि को करा दी। इमाम मालिक बिन दीनार रो पड़ते हैं और कहते हैं कि बच्चे, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े दानिश्वरों ने ये मसला हल नहीं कर पाए कि नफ्स और दिल की हकीकत क्या है, नफ्स और दिल में फ़र्क क्या है, इनकी पहचान क्या है। अरे बच्चे तूने वो पहचान करा दी, तू कौन है, तेरा नाम क्या है। तो वो बच्चा कहता है मेरा नाम मोहम्मद बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मोहम्मद जाफ़र सादिक मेरा नाम है। मेरे बाप का नाम इमाम बाक़िर है, मेरे दादा का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उनके अब्बा का नाम
है कि लोगों के दिल के अंदर क्या चल रहा है। इमाम मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल का हाल वो 8 साल 10 साल बच्चा मोहम्मद जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बता दिया कि तेरे दिल में ख्याल आया था कि बच्चे को सलाम करूं, फिर तेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि बच्चा ही तो है क्या सलाम करूं, फिर तेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों को भी सलाम किया करते। तो ये लोग अहले बैत अतहार लोगों के दिलों पर भी नज़र रखते हैं। इनका मकाम व मर्तबा ये होता है कि ये लोगों के हाल से भी वाकिफ़ होते हैं और लोगों के काल से भी वाकिफ़ होते हैं। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इनका मकाम व मर्तबा 8 साल 10 साल बच्चे हैं और इनकी परवरिश ऐसी परवरिश है कि खौफ खुदा के लिए ये रोते हैं। और इनका इल्मी मकाम ये है कि ये दिलों की कैफियत को भी जानते हैं। इनका छोड़िए, वो जो उनका ग़ुलाम था, जो घर में जो ग़ुलाम ने वो आयतें पढ़ी, तो ग़ुलाम का इतना इल्मी मकाम व मर्तबा है, तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके नवासों का मकाम व मर्तबा इल्मी क्या होगा। इमाम आज़म सबसे बड़े इमाम, चारों इमामों में से सबसे बड़े इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है। कौल वो फरमाते हैं, जब उनसे किसी ने पूछा क्या इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी उम्र शरीफ क्या है, आपकी उम्र कितनी है? तो वो फरमाते हैं कि मेरी उम्र 2 साल है 60 साल 70 साल के ऊपर, लेकिन फरमा रहे हैं कि मेरी उम्र 2 साल है। जब लोगों ने इनकी ये वजह पूछी कि आप तो इतने ज़ईफ़ मालूम होते हैं, आप अपनी उम्र 2 साल क्यों बताते हैं? तो वो कहते हैं, सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं इमाम सैयदना जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सोहबत में, उनकी सोहबत में 2 साल रहा और इल्म हासिल किया। तो वो मैं अपनी उम्र वही 2 साल बताता हूँ कि मैंने जो कुछ सीखा 2 सालों में, उन्हीं से जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी मिला है इमाम को, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को, इमाम सैयदना जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर से ही मिला है। इस वजह से मैं लोगों को अपनी उम्र 2 साल बताता हूँ, क्योंकि उनकी सोहबत में मैं 2 साल रहा और वही 2 साल मेरे लिए बागात थे, वही खुशियाँ थी और वही अल्लाह तबारक व तआला की इनायतें और नवाजिशें थी। इमाम आज़म फरमाते हैं, क्या अगर मुझे इमाम सैयदना जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सोहबत नहीं मिलती तो मैं हलाक हो जाता, इस मकाम पर कभी भी नहीं पहुंचता। तो इमाम आज़म जैसी शख्सियत अगर उस मकाम पर पहुंची है तो वो सदका किनका है? सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, जिनके हम कुंडे शरीफ मनाते हैं। आज कुंडों को लोग मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि कुंडे शरीफ मनाना जायज़ है कि नहीं, ये कुंडे, ये नई रस्म है, बिदअत है, ये चीज़ें, तमाम चीज़ें। ये हम 11वीं शरीफ मनाते हैं, 6ठी शरीफ मनाते हैं, 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं, कुंडों की नियाज मनाते हैं। ये तमाम चीज़ें क्या है, अगर इसकी हकीकत को देखेंगे तो ये सब कुछ इसाले सवाब है, तमाम चीज़ें इसाले सवाब है। इनकी शक्लें अलग हैं, इनके नाम अलग हैं, लेकिन मकाम व मर्तबा जो भी हकीकत जो है इसकी एक ही है, इसाले सवाब। अगर कोई शख्स आ रहा है सामने से, बड़ी हस्ती कोई आ रही है, तो कोई खड़ा हो जाता है, तो खड़ा होना असल नहीं है, बल्कि उनसे मोहब्बत करते हैं, इस वजह से उनकी मोहब्बत में खड़े हो गए। किसी का नाम लेते हैं तो चेहरा खिल जाता है, चेहरा खिलना हकीकत नहीं है, बल्कि उनसे मोहब्बत है, इस वजह से हमारा चेहरा खिल गया। कोई चीज़ें हम किसी को देते हैं तो देना असल मकसूद नहीं है, बल्कि उनसे हम मोहब्बत करते हैं, तो इस वजह से हम उनको वो चीज़ें दे रहे हैं। तो जो भी हम इसाले सवाब की अलग अलग शक्लें हैं, ये इसाले सवाब अहादीस करीमा से साबित है और बहुत से सहाबा कराम से भी ये साबित है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा। एक साहब रसूल, उनका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, वो आकर कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मेरी माँ गुजर चुकी है, तो मैं मेरी माँ के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी माँ के लिए कुआं खोद दो, पौधी जिसको हम कहते हैं कुआं, और जब तक इस कुएं से लोग पानी पीते रहेंगे तो तेरी माँ को वो सवाब मिलता रहेगा। तो ये हदीस करीमा से साबित हुआ। हम कुछ भी नेक अमल करते हैं और वो सवाब अपने हम मरहूमीन को पहुँचाना चाहते हैं, तो हदीस करीमा की रोशनी में ये साबित है कि वो सवाब ज़रूर हमारे मरहूमीन को मिलता है।
ये हदीस करीमा मैं आपके सामने बयान की। तो ये तमाम चीज़ें, कुंडे हो, 11वीं शरीफ हो, मिलाद शरीफ हो, छठी शरीफ हो, ये ईसाल सवाब की शक्ल है। असल जो है वो ईसाल सवाब है, इनकी शक्लें मुख्तलिफ है। और रहा ये सवाल कि इमाम सैयदना जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विसाल का दिन, तो ये 15 रजबुल मुरज्जब है। 22 रजबुल मुरज्जब को इमाम अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, ये भी सहाबी रसूल है, कातिब वही है, उम्मत के मामू है। ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का जब इंतकाल हुआ, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला से जो मोहब्बत रखते थे, जो जमात मोहब्बत हज़रत अली से रखती थी, वो हज़रत अमीर मुआविया से बुग़्ज़ रखती थी, दुश्मनी रखती थी। मैं आपको ये असल कहाँ से शुरू हुआ ये बताना चाहूँगा। हकीकत है, हमारे उलमाए कराम भी फरमाते हैं, हज़रत अमीर मुआविया से जो बुग़्ज़ रखते थे, जब 22 रजबुल मुरज्जब को हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, विसाल फरमा गए, तो उनकी खुशी में विसाल फरमा गए, इस खुशी में शिया लोग 22 रजबुल मुरज्जब को सूरज निकलने से पहले सुबह में वो खुशियाँ मनाते और मीठा वगैरह पकाते, और जो कुछ भी करना होता वो अपने घर के अंदर, जो अंदर कमरा है या फिर पर्दे में वो चीज़ें करते, और बर्तन भी मिट्टी के बनाते ताकि मिट्टी में उसको दफन किया जाए, उसका नाम व निशान ना रहे। ये तरीक़ा शियाओं का था। लेकिन अगर कोई सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत रखता है और इस नीयत से करता है कि ये सवाब सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिले, तो ये गलत नहीं है। लेकिन ये कंडीशन लगाना, ये शर्त लगाना कि आप सुबह के पहले ही फातिहा दें, आप उस घर में बैठकर ही खाएं, पर्दे के साथ में खाएं, तो ये तरीका शियाओं का हो गया। फातिहा हर वक्त किसी भी जगह कहीं पर भी जायज़ है, फातिहा हम कभी भी दे सकते हैं, ये शर्त नहीं है फातिहा के लिए। कोई भी फातिहा, मैंने बताया ना, इसाल सवाब हम फ़जर के पहले भी कर सकते हैं, फ़जर के बाद भी कर सकते हैं, ज़ुहर से पहले ज़ुहर के बाद, असर से पहले असर के बाद, मगरिब से पहले मगरिब के बाद, इशा से पहले इशा के बाद। कोई वक्त मुकर्रर शर्त नहीं है, हम कभी भी दे सकते हैं। लेकिन इसको शर्त करना और इसको वाजिब समझना, ज़रूरी समझना, और ये भी समझना कि शाम तक ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएं। अगर ख़त्म नहीं होंगी तो इन चीज़ों को ज़मीन के अंदर दफनाया जाए तो ये खाने की बेहरमती होगी, अल्लाह तबारक व तआला की नियामत की नाशुक्री होगी। जितना भी खाना हम बनाते हैं, पूरी कनोले जो भी खीर वगैरह बनाते हैं, अगर बच जाए तो किसी गरीब को दें। अगर आपका दिल नहीं चाहता खाना, दिल गवारा नहीं देता, तो किसी गरीब को दे, फ़कीर को दे, किसी ज़रूरतमंद को दे, लेकिन वो अनाज ना फेंके। अनाज को फेंकना अल्लाह तबारक व तआला की नियामत की नाशुक्री करना है। तो 22 रजब ही को करना ये भी शर्त नहीं है, 15 रजब ही को करना ये भी शर्त नहीं है। पूरा के पूरा रजबुल मुरज्जब के महीने में इमाम सैयदना जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ मनाई जा सकती है। 22 रजब को मना रही है, इसमें भी कोई गिरफ्त नहीं है, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। हम सुन्नी हजरात जो कर रहे हैं वो हज़रत अमीर मुआविया का विसाल हो गया, उस खुशी में शिया लोगों के तरीक़े पर नहीं कर रहे, बल्कि सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला की मोहब्बत में कर रहे हैं। हमारी नीयत ये है, हमारा मकसद ये है, और लोग जाने या फिर ना जाने, अल्लाह तबारक व तआला तो नीयतों को जानने वाला है कि कौन बंदा, फुला बंदा किस नीयत से कर रहा है। अगर कोई सही में हज़रत अमीर मुआविया के विसाल के मौके पर खुशी में कि वह इंतकाल फरमा गए, हज़रत अली के दुश्मन थे समझकर अगर कोई मनाता है तो ये गुनाह है। अगर कोई इमाम सैयदना जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में करता है, चाहे वो पूरा महीना करे, चाहे वो 15 रजब को करे या फिर 22 रजब को करे, उसकी नीयत को देखा जाएगा। और हम और आप उसकी नीयत को नहीं देख सकते, नीयतों को देखने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, और हम और आप उसको देखकर फैसला भी नहीं कर सकते कि ये शिया है या फिर शिया के तरीक़े पर है। बदगुमानी करना तो पहले से ही मना है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, आए ईमान वालों ज़्यादा बदगुमानी से बचो, इज्तिनाब से बचो। इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू, तजस्सुस करने से बचो। तो बदगुमानी क्या होती है, आखिर में गीबत में उसकी शक्ल बदल जाती है, तो एक दूसरे के मुतालिक नज़रियात बदल जाते हैं। तो जो कोई 22 रजब को करता है उसको भी ये ना करे, अगर कोई 15 रजब को करता है तो उसको भी कोई मनाही नहीं है। अगर पूरा महीना रजब के पूरे महीने में
कोई एक दिन में करता है तो उसको कोई मनाही नहीं। अगर कोई फजर के पहले भी फातिहा देता है उसके लिए भी मनाही नहीं, फजर के बाद देता है, जोहर में देता है, दोपहर में, रात में अगर कोई नियाज या फिर फातिहा देता है तो उसके लिए भी कोई मनाही नहीं है। लेकिन शर्त वाजिब ऐसा चीज़ ये ज़रूरी नहीं है कि इन चीज़ों को ऐसे ज़रूरी समझा जाए, बल्कि फातिहा कभी भी जायज़ है। इसाले सवाब की शक्ल में हम हर अल्लाह तबारक व तआला के वली के नाम पर फातिहा दे सकते हैं। तो मरकज़ी तंजीम अहले सुन्नत वल जमात ये लेटर इनका आया हुआ है, मरकज़ी तंजीम अहले सुन्नत वल जमात, यहाँ के इमामों की, मशाइख की, उलमाए कराम की एक जमात है मरकज़ी तंजीम अहले सुन्नत वल जमात। इन्होंने एक मुहिम चलाई है और बहुत ही अच्छी मुहिम है कि आजकल हमारे नौजवान बच्चे, नौजवान लड़के बुरी बुरी संगतों में पड़ रहे हैं, बुरी बुरी सोहबतों में जा रहे हैं और नशे की चीज़ें करते हैं। और बहुत से हमारे मीरज के ही कुछ नौजवान लड़के जिनके पर केसेस हुए हैं लड़ाई झगड़े की वजह से, आप जानते हो कि पूरे मीरज में बात हो गई है। तो इमामों को वहाँ पर पुलिस स्टेशन में बुलाकर ताकीद की जा रही है कि आपके नौजवानों को संभालिए, समझाइए, बोलिए, उनकी इस्लाह कीजिए कि आपके नौजवान गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इलेक्शन का मौका चल रहा है, टाइम चल रहा है, इसमें संचारबंदी की वजह से बेल भी, ज़मानत भी नहीं होती और बच्चे हमारे उसी में फंसे होते हैं। IPL शुरू हो गया है तो IPL में सट्टेबाजी शुरू हो जाती है। सट्टेबाजी क्या, ये एक तरह का जुआ है और जुआ हराम है। अगर कोई कहता है कि मैं मुंबई पर 100 रुपये लगाऊंगा और मुझे 200 रुपये मिलेंगे तो वो हारेगा तब भी उसको गुनाह और जीतेगा तब भी उसको गुनाह, क्योंकि वो जुआ है, रिस्क हलाल नहीं है बल्कि रिस्क हराम है। हमारे नौजवान इस सट्टेबाजी में पड़कर कई हज़ार रुपए के कर्जदार हो गए हैं, कर्जा उनके पर आ गया है। कमाना धमाना तो नहीं बल्कि शॉर्ट तरीके से पैसे कमाने का चल रहा है। नशे की हालत में पड़ गए हैं, मारा मारी, गुंडागर्दी, और हम देखते हैं कि रास्तों पर बर्थडे मनाया जाता है, केक को चेहरे पर लगाकर अल्लाह की नियामत को, अल्लाह के अनाज जो अल्लाह ने रिस्क अता किया है उस रिस्क को बर्बाद किया जाता है। तो मरकज़ी तंजीम अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से ये कदम उठाया गया और आज हर जुमा की मस्जिद में, हर मस्जिद में जुमा के मौके पर ये नौजवानों के मुतालिक बयान किया जा रहा है। तो आप अपने बच्चों पर ध्यान दें। अगर आपके नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो अपने लड़के लड़कियों पर ध्यान दें। आपका लड़का किससे उसकी दोस्तियां हैं, आपकी लड़की की किससे दोस्तियां हैं, वो मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हर इंसान अपने घर का बड़ा होता है। यानी जिस तरह राजा प्रजा का मतलब देखरेख करता है, निगहबान होता है, उसी तरह हर आदमी अपने घर का एक राजा है, निगहबान है, सरपरस्त है। अगर वो अपनी सरपरस्ती सही से नहीं करता, अपनी बीवी बच्चों को सही तरीके पर नहीं रखता, तो उससे बरोज़े क़यामत पूछताछ, हिसाब व किताब लिया जाएगा। और जब बच्चा बालिग हो जाए, जब बच्ची बालिग हो जाए, तब उनसे हिसाब व किताब लिया जाएगा कि जब तुमको समझ आ गई, जब तुमको इल्म आ गया, तब तुमने उन चीज़ों पर अमल क्यों नहीं किया। और जब तक बच्चा छोटा होता है, कम सनी का जब उम्र होती है, तो जब माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को सही तरीके पर लाया जाए और बच्चों पर ध्यान दिया जाए। और अभी मैंने आपके सामने वाक़या बयान किया ना, इमाम सैयदना जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला 8-10 साल की उम्र है और अल्लाह के खौफ से इस तरह रो रहे हैं, जहन्नम के खौफ से इस तरह रो रहे हैं। 8 साल 10 साल बच्चा, तो ये इस तरह नहीं आती, बल्कि उनके माँ बाप ने, हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला ने उनकी उस तरह परवरिश की। इस तरह ऐसे बच्चे उम्मत को मिले, ऐसे लोग उम्मत को मिले। अगर हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं तो पहले अपने खुद की इस्लाह करें। मैं बारहा ये वाक़या, ये जुमला मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ कि बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह, बाबा ये बहुत बड़ी मिसाल है। फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के पास बैठे हैं, बूढ़ी माँ है, उनकी भी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। इमाम बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह की बाबा फरीद कहते हैं अपनी अम्मी जान को, अम्मी जान मैंने जब से अपना होश संभाला है, यानी जब से मैं बालिग हुआ हूँ, होश संभाला, 13 साल 12 साल या फिर 15 साल 12 साल समझ लीजिए, जब से मैंने अपना होश संभाला है, समझ आई है, अरे अम्मी जान,
तहज्जुद की नमाज क़ज़ा नहीं हुई। कौन कह रहे हैं? बाबा फरीदुद्दीन गंज शफर रहमतुल्लाह अपनी माँ से कह रहे हैं कि अम्मी जान, जब से मैंने अपने होश संभाला है तो तब से लेकर आज तक, उनकी उम्र जो भी 30 साल 40 साल 50 साल, कहते हैं कि मेरी तहज्जुद की नमाज क़ज़ा नहीं हुई। इस पर बाबा फरीदुद्दीन गंज शफर रहमतुल्लाह अलैह की माँ कहती है कि बेटा, इसमें तेरा कमाल नहीं बल्कि मेरा कमाल है। मैंने जब भी तुझको दूध पिलाया है, बावजू होकर तुझको दूध पिलाया है, बग़ैर वजू के तुझे कभी भी दूध नहीं पिलाया। तो जब इस्लाम, जब दीन औरतों के अंदर आ जाता है तो वो पूरा के पूरा दीन ख़ानदान में फैल जाता है। तो औरतों को भी दीन देना, दीन का इल्म देना बहुत ज़रूरी है। दुनिया का इल्म ज़रूर दे, दुनिया का इल्म ज़रूर दे, लेकिन दीन का भी इल्म दे, इसकी भी हमें सख्त ज़रूरत है। आज बेटी हमारी घर से निकलती है, पर्दे में निकलती है, घर में आती है तो पर्दे के साथ आती है, बाहर घूमती है पर्दे के साथ घूमती है। लेकिन ऐसे बहुत से एप्लीकेशन, सोशल मीडिया जिसको टिकटॉक वगैरह भी कहते हैं, उस पर हमारी घर की बहु बेटियाँ बेपर्दा होकर वीडियो बना रही हैं। तो उनका पर्दा करना क्या फ़ायदा हुआ? माँ बाप के सामने करेंगे, बड़े लोगों के सामने करेंगे, घर वालों के सामने, पड़ोसियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने करेंगे, लेकिन मोबाइल पर आकर बेपर्दगी, तो ये पर्दा करना हुआ। तो आज ही हमें मौका है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें। बच्चा नहीं मानता, बच्चा बड़ा हो गया है, बाप का नहीं मानता, समझाना आपका काम है। बेटा ये गलत काम है, बेटी ये गलत काम है, ऐसे मत कर। आप बोल दिए, उसने अमल किया नहीं किया, आप बरी ज़िम्मा हो गए। बरोज़ महशर जब अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछेगा कि आपने बच्चों को नसीहत क्यों नहीं की, तो आप कह सकते हैं कि बारी ताला मैंने दुनिया में अपने बच्चों को नसीहत की लेकिन उसने नहीं माना। तो बरोज़ महशर, बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की गिरफ्त फरमाएगा जिन्होंने अपने माँ बाप का कहना नहीं माना। तो बच्चों को नसीहत करना बेहद ज़रूरी है। सख्त आज का दौर ऐसा दौर है कि पुरफितन दौर चल रहा है। लड़के लड़कियों पर ज़रूर ध्यान रखें। आज का माशरा जो चल रहा है, संचार बंदी भी चल रही है। अगर किसी पर केस हो जाए तो जब तक इलेक्शन के नतीजे नहीं आते तब तक उसको बेल भी नहीं मिलेगी, ज़मानत नहीं मिलेगी, सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। तो हम जिनके नाम लेवा हैं, इमाम सैयदना जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला, उनका मकाम व मर्तबा देखिए, उनका हाल देखिए, बचपने का हाल देखिए, दूसरे लोगों की सीरत पढ़िए, हुज़ूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पढ़िए, क्या उनका मकाम व मर्तबा था। और वो सीरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शफर रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पढ़िए, इमाम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पढ़िए, उनके बचपने का हाल आलम क्या था, उनके माँ बाप का आलम क्या था, वो अपने बच्चों की परवरिश किस तरह करते थे, और वो बच्चों को अपने परवरिश करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको, हम और मुझको उसमें कामयाबी अता फरमाए। बोलने चालने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसे माफ़ अता फरमाए। और सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तौर तरीक़े पर, नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल औलाद की मोहब्बत के खैरात हम तमाम लोगों को नसीब अता फरमाए। बोलने में, सुनने में, समझने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से उसे माफ़ अता फरमाए। और अपनी नौजवान नस्ल पर नज़र रखने की और उनको इस्लाह करते रहने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।